56 टॉपिक हैं, है ना। आप इनको अच्छे से करके जाइए और पेपर इन्हीं के अराउंड में आएगा। ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। जितने भी एग्जाम है उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आ ही रहा है। भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपका 1 सेकंड भी ले रहा हूँ तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे कोई काल्पनिक बातें नहीं होती, जो भी बातें होती हैं बहुत ज़्यादा एनालाइज है। और दोस्तों इकोनॉमी में सारे लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या पढ़ें। तो दोस्तों 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 8 से 9 नंबर का कह सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप इसको एक दिन में चाहो तो एक दिन में ये सारी चीज़ें पढ़ करके निपटा सकते हो, है ना। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतना सारा कंटेंट है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, करंट अफेयर है, साइंस है, 7-7 8-8 चीज़ें हैं। इनको कैसे रिकॉल करें, अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, है ना। सबके दिमाग में सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ना वो दिमाग में बंडल बनता चला जा रहा है, वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे डेट पास में आती जा रही है। तो दोस्तों इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपका रिवीजन बहुत ही इफिशिएंटली होगा, ठीक है। आज मैं 56 टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि प्रीवियस 10 ईयर से एनालिटिक्स देख करके देखा गया है कि 90% जो पेपर आ रहा है वो इन्हीं एरिया से आ रहा है। तो आप पेन उठाइए और कॉपी उठाइए और हमारे साथ लग जाइए, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। पेपर दे के आइएगा और फिर बताइएगा कि जितने टॉपिक बताए थे आपने, इनको मैंने अच्छे से ईमानदारी से एक एक चीज इसका मैं पढ़ के गया और 90% जो पेपर आया ऑल अराउंड इन्हीं के बीच से आया है, ठीक है। तो दोस्तों देरी किस बात की है, जल्दी से उठाइए पेन और कॉपी, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अगर बात कर लूं तो आपको पॉलिटी की इतनी ज़्यादा बल्कि बुक को पढ़ करके नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से कुछ सेलेक्टेड एरियाज हैं, आप केवल लास्ट टाइम में अगर आप चाहेंगे तो 2 घंटे में 3 घंटे में सभी चीज़ों को खत्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट हैं ये देखना है, ठीक है। कौन कौन से शेड्यूल्ड हैं ये देखना है, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ठीक है, ये देखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें से आपको 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान दे करके जाना है, ठीक है। फिर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो फंडामेंटल राइट से मिलेगा, एक फंडामेंटल ड्यूटी से मिलेगा, ठीक है, और एक डीपीएसपी से मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे और इनका एक आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल याद करके जाना है, किस पार्ट में है, ठीक है, किस कंट्री से उठाए गए हैं, ठीक है, ये आपको देख के जाना है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, रिसोर्सेज, हमने किस कंट्री से क्या क्या चीज़ें उठाई हैं, ठीक है, ये भी आपको देख के जाना है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। फिर दोस्तों आपको देखना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कमिटीज रही हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, ठीक है। फिर उसके बाद LM सिंघवी कमेटी आई, PK थुंगुन कमेटी आई। ये सारी चीज़ें आपको उनका क्रम याद करके जाना है ना, ये देख लीजिएगा। और कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, और इनको कौन से शेड्यूल में डाला गया है, 11 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख करके जाएंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में आपको देखना है राष्ट्रपति के बारे में देखना है, उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है, गवर्नर्स के बारे में देखना है। इनमें अगर क्या देखेंगे कि इनकी पावर्स क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, और इनका टेन्योर क्या होता है, और इनको हटाने का प्रोसीजर क्या होता है, इम्पीचमेंट महाभियोग जो लगाया जाता है, ठीक, वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख करके और पढ़ करके जाएंगे, ठीक। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉलिटी को आप चाहो 7 से 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 8 से 9 नंबर का कह सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप इसको एक दिन में चाहो तो एक दिन में ये सारी चीजें पढ़ करके निपटा सकते हो, है ना। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक। इनमें से क्या होता है दोस्तों, पढ़ना क्या है, क्या हम सारी चीजें पढ़ के जाएंगे, नहीं, इनका टेन्योर क्या होता है, ठीक है, और इनकी पावर्स कौन कौन सी होती है, और इनके आर्टिकल्स को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप पेन उठा करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसका जो PDF है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा 24 घंटे के बाद में, ठीक है। ये सारी चीज़ों का मैं PDF डाल दूंगा, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें से ऑलमोस्ट आपको अगर एनवायरनमेंट को जोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर को जोड़ दिया जाए और ज्योग्राफी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने देखने मिल रहे हैं, 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा गलती इंसान यहीं पे कर रहा है, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी के टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दो। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है वो है
रिवर सिस्टम, ठीक है। हमें पता है कि 2 टाइप के रिवर सिस्टम है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में गंगा, ठीक है, इसका ड्रेनेज कितना है, कहाँ से उद्गम होता है इनका, कहाँ तक की बहते जाती हैं, कौन कौन से स्टेट को कवर कर सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेट को कवर करती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ये सारी फॉर्म देख करके जाना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे साउथ इंडियंस की रिवर है, आप उनको अच्छे से कवर करके जाएंगे, ठीक। ये 2 चीज़ें यहाँ से हो गई, रिवर से हो गई। फिर आपको माउंटेन्स देख करके जाना है, ठीक है, कि हमारा हिमालय क्या है, ठीक है, साउथ में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स, ईस्टर्न घाट में माउंटेन्स, ठीक है, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, मकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत, अरावली रेंजेस, इनकी चोटी, पीक, ठीक है। सबसे ईस्टर्न पर्वत कौन सा है, ठीक है, नामचा बरवा। नदी हिमालय में अगर बात कर लेते हैं तो नदियों के आधार पर क्या किया गया है, हिमालय को बांट दिया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कौन कौन सी नदियों के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, आप इनका क्रम याद कर लीजिए। सबसे उत्तर में कौन सी है, सबसे दक्षिण में कौन कौन सी है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट आता है तो ये किस पर्वत में आ जाता है, ये नेपाल में आता है, ठीक है। इसके बगल में कौन सा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस दक्षिण भारत में पूछ लेता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। जैसे नीलगिरी पर्वत है तो इसका कवरेज कहाँ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, है ना। जैसे नीलगिरी पर्वत है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, कर्नाटक में भी है, तीनों का यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रिवर्स देखी, ठीक है, माउंटेन्स देख लिए। अब अगर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ट्राइब्स देख करके जाना है, ठीक है। इंडिया के भी और वर्ल्ड की भी ट्राइब्स देख करके जानी है, ठीक है। आप इनको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। ऑलरेडी पढ़े तो होंगे ना, तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, बार बार इनको रिवाइज कीजिए कि कौन सी कहाँ मिलती थी, थारू कहाँ मिलती है, भील कहाँ मिलती है, टोडा कहाँ मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से देख करके जाइए। ट्राइब्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है वो है मिनरल्स का, ठीक है। कोयला कहाँ से मिलता है, कौन सी खान कहाँ पे है, ठीक है, कुदिरेमुख कहाँ पे है, झरिया कहाँ पे है, कोलार कहाँ पे है, ठीक है। इस और कौन सा किससे सुमेलित है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले जा रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉइल पूछ लेता है, ठीक है, सॉइल पूछ लेता है और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पूछ लेता है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में अगर देख लेते हैं तो एग्रीकल्चर में दोस्तों यहाँ पे जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, करीबन 9 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का रिलेट करता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे सॉइल फॉर्म से ले लेता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अच्छे से करके जाइए, ठीक। तो ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे लिख लीजिए। ऑलमोस्ट ये 56 टॉपिक हैं, है ना। आप इनको अच्छे से करके जाइए और पेपर इन्हीं के अराउंड में आएगा। और अगर इससे बाहर पेपर जा रहा है तो वो आपके लिए नहीं जा रहा है, फिर वो सबके लिए जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है नहीं। फिर दोस्तों मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो आपको मिडिल ईस्ट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है। जैसे इजराइल पैलेस्टीन वाला हो गया, ठीक है। फिर उधर तो आपका रसिया, और फिर दोस्तों उधर आपका रशिया यूक्रेन था, वो हमेशा दोस्तों ये सब हमेशा बर्निंग टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो उनकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। डेड सी कहाँ पे होता है, ब्लैक सी कहाँ पे होता है, कैस्पियन सी कहाँ पे होता है, एजोव सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैपिंग में कर लीजिए। इंपॉर्टेंस समुद्र देख लीजिए, लाल सागर कहाँ पे है, ठीक है। भूमध्य सागर कहाँ पे है, प्रशांत सागर कहाँ तक की कवर करता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, ठीक है। स्ट्रेट कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन सा संधि किसको मिलाती है, सुएज कनाल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से ध्यान देके जाइए। यहाँ पे मैप लेकर के बैठेंगे ना तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें आप रिकॉल कर पाएंगे, आपके दिमाग में चलेगा। डोवर की संधि कहाँ पे है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करके जाएं, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर मैपिंग में पूछ लेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किस कंट्री से होकर के जा रही है, ठीक है। इक्वेटर है वो कौन सी कंट्री से होकर के जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूछ लेगा ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाती है, तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं, लैटिट्यूडनल लाइन जाती है, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान दीजिए आप, ठीक है। मैपिंग एयर वाले एरिया, मैपिंग वाला तो इंटरेस्टिंग है ना, आप किसी भी दोस्त के साथ बैठ करके आराम से डिस्कस कर सकते हैं, खूब सारी बातें कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर दोस्तों मैं इकोनॉमी की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको बजट पढ़ करके जानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेंसस पढ़ करके जाना है, ठीक है। बजट पढ़ करके जाना है, सेंसस पढ़ करके जाना है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स चल रही है, ठीक है, ये पढ़ करके जाना है। और दोस्तों 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। आप इसको देख करके जाएंगे, पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है।
5 ईयर प्लान को हटा करके कौन सी बॉडी आती है, ठीक है, आप इसको भी देख करके जाएंगे, ठीक। और दोस्तों इकोनॉमी में सारे लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या पढ़ें। तो दोस्तों इकोनॉमी में ऑलमोस्ट जितना भी पेपर आता है वो करंट अफेयर से बनता है। करंट में कोई न्यूज़ चल रही होती है, किस टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है, के कर्व क्या है, जे कर्व क्या है, कुजनेट कर्व क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं एक बार, ठीक। फिर दोस्तों अगर मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लूँ तो एनवायरनमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं, जितने भी एग्जाम है उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भी गया है, क्योंकि टू बीइंग एज अ सिविल सर्वेंट, टू बीइंग एज अ ऑफिसर, सो हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख करके काम करना होता है ना, हमें इनको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक। तो एनवायरनमेंट में दोस्तों आपको इकोसिस्टम देख करके जाना है और बायोडाइवर्सिटी देख करके जाना, जैव विविधता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम लाए गए हैं, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से अधिनियम लाए गए हैं, कब पारित किया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है, हमें तो पॉल्यूशन कई टाइप का है, तो यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी पॉल्यूशन कौन सा है, सेकेंडरी पॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ठीक है। आप ये एक एक दो लाइन के टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं यहाँ पे। प्राइमरी पॉल्यूशन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या है, स्मोक क्या है, आर्सेनिक क्या है, इससे कौन सा हमारा बॉडी का अंग प्रभावित होता है, ठीक है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो जाती है, ब्लड कैंसर किससे हो जाता है, आर्सेनिक हमें कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, ठीक है, लेड जो होता है वो कहाँ से निकलता है और कैसे इफेक्ट करता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, सिगरेट में कौन सा धुआं निकलता है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं पॉल्यूशन से, छोटे छोटे हैं, अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो अगर इंपॉर्टेंट में दूसरी बात कर लेते हैं हम, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क है, रामसर साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ठीक है, प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, यूएनसीसीडी हो गया, यूएनएफसीसीडी हो गया, ठीक है, सीबीडी हो गया, ये सारी चीज़ें देख लिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप देख करके अच्छे से जाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आप इनको एक जगह पेन डाउन कर लीजिए और इनके ऊपर, ठीक है, आधा घंटा आप दे दीजिए, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अच्छा सा क्वेश्चन करके आएंगे वहाँ पे, है ना। फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना है और टाइगर सेंसस देखना है, ठीक, टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट एक्ट कौन कौन से आए हैं, कितने इंपॉर्टेंट एक्ट आए हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, वन संरक्षण अधिनियम आता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है। तो इस तरह से जितने भी अधिनियम आए आप इनको क्रम इनका याद कर लीजिए, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा कब किस ईयर में पारित हुआ था, ठीक है। एनवायरनमेंट में दोस्तों इतनी चीज़ें कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, जैसे कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, वो रेड डेटा बुक में पड़ी हुई है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्तों। अगर मैं साइंस के बारे में बात कर लेता हूँ तो साइंस में आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं ध्यान देना है तो वो बायोलॉजी वाला एरिया है, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिसीज़ देखना होगा, विटामिन देखना होगा, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ कौन कौन सी हैं, वायरस से होने वाली डिसीज़ कौन कौन सी हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ कौन कौन सी हैं, मिलान करने के लिए कर देता है, ठीक है। फिर आपको दे देता है विटामिन्स और इनके केमिकल नेम्स दे देता है कि कौन सा है मिलान कीजिए, कौन किसका है, एस का है, B3 का है, C4 का है, ठीक है, इस तरह से मिलान करने के लिए आता है। और कौन सी विटामिन के कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से कौन से रोग हो जाते हैं, आप ये सारी चीज़ें देख करके जाइएगा। फिर अगर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर साइंस में देखना है तो वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, उनमें से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स किस में हेल्प करती हैं, लीवर से क्या क्या होता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड से क्या क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करके जाइए। फिर अगर आपको देखना है तो वो रेस्पिरेशन देख लीजिए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए एक बार फोटोसिंथेसिस देख लीजिए, प्रकाश का संश्लेषण देख लीजिए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। प्लांट्स के बारे में देख लीजिए, प्लांट्स में भोजन बनता है तो कैसे बनता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी अंदर जाता है, ठीक, जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में कन्वेंस होता है। फ्लोएम क्या है यहाँ पे, इनको जरा फ्लोएम क्या है यहाँ पे, एक एक लाइन के पॉइंट हैं, ये सारी चीज़ें देख करके जाइए आप, है ना। फिर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ कि फिजिक्स में क्या देखना है, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं तो आप एक बार यूनिट देख लीजिए। क्लास 9th पढ़ के आए, 10th पढ़ के आए, 11th 12th किया है आपने तो यूनिट तो आपको पता ही होगा यार कि करंट की एम्पियर होती है, दाब की पास्कल होती है, सारी चीज़ें होती हैं ना,
है ना। तो ये सारी चीज़ें देख करके जाइए, एक बार सारी यूनिट देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ा तो आई है आपने, है ना। फिर आपको पॉलीमर्स टॉपिक देख करके जाना है कि नियॉन क्या है, ठीक है, नाइलॉन क्या है, निप्रियॉन क्या है, ये सारी चीज़ें पूछता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये ऑलमोस्ट 56 टॉपिक्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू कर ली है, आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख करके जाइए, ठीक। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, फिगर आउट कर दी हैं। अब अगर मैं दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ यूपी स्पेशल के बारे में, ठीक है। यूपी स्पेशल में आपको मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स देख करके जाने हैं। यूपी में कौन सी ट्राइब है, यूपी में कौन से नेशनल पार्क हैं, यूपी में रामसार साइट कौन कौन सी है, यूपी में डांस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यूपी से कौन से फ्रीडम फाइटर फाइट किए थे, ठीक है। हमें पता है कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो यूपी में बहुत ज़्यादा इसका कवरेज था। झांसी था, लखनऊ था, कानपुर था, ठीक, बरेली था, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे थी, है ना। तो कौन कौन कहाँ से लड़ा था, मेरठ था, है ना। तो यूपी 1857 के रिवॉल्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। कौन कौन रूलर कहाँ से फाइट किया था, किसको हराया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ठीक। और फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप्स क्या है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है, मैदानी क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र क्या है, भाबर क्षेत्र क्या है ना। शिवालिक रेंजेस के नीचे वाला क्षेत्र क्या है, ठीक है। और यहाँ पे खादर क्या है, बांगर क्या है, ठीक है। कौन कौन सी एग्रीकल्चर में हम लोग आगे रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितना हम लोग का कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप यूपी के स्पेशल से देख करके जा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया आप इनको पेन डाउन कर लीजिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आप इनको पेन डाउन कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है हमारे चैनल पे, इसका जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं जा पा रहे हैं तो आप एजुकेटर अल्तमस 2.0 जा करके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ठीक है। करीबन 1.2K के आसपास वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना, जो कि आपके एग्जाम की रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसको वहाँ से गो थ्रू करिए, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आपको